हिस्सा जो भूमध्य सागर के साथ लगता है वो पट्टी इसलिए है जैसे अपने केरल की पट्टी है वो, और दूसरा हिस्सा जो विधिवत तौर पर वो ये है, और बड़ा हिस्सा जो फलस्तीन का है वो इजराइल ने कब्जे में कर रखा है धक्के से, और वो कब्जा कोई एक दिन में नहीं हुआ। 1948 से लेके जब अंग्रेज वहाँ से अंग्रेजों से भी हुआ जाती है तो वो जाते जाते ये फैसला कर गए अंग्रेज कि इजराइल एक राज्य जो है राष्ट्र वो यहूदियों के लिए अलग बनना चाहिए। यहाँ जाते जाते कर गए, अपने जैसे तकसीम कर गए देश वहाँ भी कर गए। तब से लेकर आज तक जो अरब जनता है और फलस्तीन के या पश्चिमी किनारे के जो भी लोग हैं कोई ऐसा नहीं है कि वो केवल मात्र मुस्लिम नहीं है, थोड़ा नजदीक चले जाओ। यहूदी भी हैं, क्रिश्चियन भी हैं, ईसाई जिनको कहते हैं, वो एक बिल्कुल ही मिली जुली जनसंख्या है। आज से नहीं, बहुत पहले से ही ऐतिहासिक तरीके से ही वो है। और ईस्ट यरूशलेम एक शहर बहुत ही ऐतिहासिक शहर है। आप नक्शे में देखेंगे तो उसमें दुनिया के 3 सबसे बड़े धार्मिक स्थल हैं पूर्वी यरूशलेम में, ईसाइयों का भी, इस्लाम का भी और यहूदियों का। उन तीनों के जो भी पैगंबर या क्राइस्ट साहब जो भी हुए वो उनके लिए सबसे मुकद्दस कह लो पवित्र स्थान माने जाते, वो भी उस जगह पे पड़ता है। एक एक करके वो इलाका बढ़ाते खदेड़ते जा रहे इजराइल में। और ईस्ट जेरूसलम उसके ऊपर भी कब्जा कर लिया। कोई नमाज अदा करने जाते हैं उनको घुसने नहीं देते, फौज खड़ी कर रखी है कि इजाजत लेके जाना पड़ेगा, और वहां उत्पीड़न करते। ये होता आया है, कोई आज से नहीं, मतलब सैकड़ों आक्रमण कर करके सैकड़ों लोगों को मारा होगा, निकाल दिया। अब आपको ये पता होगा, कॉमरेड सुरेंद्र रखेंगे थोड़ा सा विस्तार से कि ये जो यहूदी है, एक समझौता भी हुआ था, ओस्लो ट्रीटी उसको कहते हैं। ओस्लो एक मुकाम है, जगह है, वहाँ पर एक समझौता हुआ इस विवाद को हल करने के लिए। और उसमें ये तय हुआ कि फलस्तीन के जो इलाके फलस्तीन मुक्ति संगठन के अंतर्गत आते थे, यासर अराफात जिसके लीडर थे, जो भारत के साथ बहुत अच्छी दोस्ती रही थी, वो इलाके जो पीएलओ के अंडर के थे उनको इजराइल ने जो कब्जा रखा है वो छोड़ दिया जाए। ये निर्णय हो गया ओस्लो में, और उस निर्णय के ऊपर दस्तखत करने वाले जो इजराइल का प्राइम मिनिस्टर था, इजराइल के प्राइम मिनिस्टर की हत्या कर दी। किसने की? यहूदी आतंकवादियों ने। आतंकवादी और यहूदी आतंकवादी में भी फर्क है। जैसे यहाँ कई बार कह देते हैं ना, मुसलमान आतंकवादी होता है, पीछे से क्या करते हैं सिख होता है आतंकवादी, कुछ भी ये कह सकते हैं। ऐसे नहीं होता है। मतलब यहूदियों की जनसंख्या दुनिया के अलग अलग मुल्कों के अंदर बिखरी हुई है, आज से नहीं पहले से। हमारे मुल्क में भी है यहूदी। ये एक
राष्ट्रीय नस्ल कह लो, एक पहचान कह लो, जो एक खास किस्म के धार्मिक परंपराओं को या पद्धति को मानने वाले लोग हैं, उनकी अब्राहम जी जो उनके पीर पैगंबर हुए, तो दूसरे विश्व युद्ध के दौरान, पहले विश्व युद्ध में आपको पता है जर्मनी हार गया था और उस पर तमाम तरह की शर्तें लग गई, इसलिए उसने दूसरा विश्व युद्ध तय करवाया। और उसकी शुरुआत उसने अपनी जर्मनी से ये कहते की कि हमारे यहाँ जो गरीबी है, हमारे यहाँ जो बेरोजगारी है, हम जो आगे मुल्क तरक्की नहीं कर पा रहा, हम तो सर्वश्रेष्ठ नस्ल हैं जर्मन लोग धरती के ऊपर, और आज हमारी मतलब नाक रगड़वा दी, तो कहाँ गया हमारा वो सर्वश्रेष्ठ जो गौरव है। उन्होंने कहा हमारी ये जो हालत दुर्दशा कर रखी है जर्मनी की, उसके लिए यहूदी जिम्मेदार है। यहूदियों को जड़मूल से नष्ट कर दो, एक्सटर्मिनेट जिसको कहते हैं ना, नष्ट करना मतलब। और गैस चैम्बरों के अंदर लाख की, आप समझते गैस चैम्बर, बहुत बड़े बड़े हॉल होते थे, उसमें जहरीली गैस छोड़ दी जाए तो कोई 1000 लोग एकदम मर जाते। हिटलर ये कहता था गोली के ऊपर खर्चा नहीं करना चाहिए गोली चलाने के, इसलिए गैस चैम्बरों में मार दो। साथ ही कम्युनिस्टों को जो कि ऐसा नहीं चाह रहे थे, और उन यहूदियों के बीच भी जो उग्रवाद था, ये सारी कम्युनिटीज में मिल जाता, उसको हवा भी दी जाती है किसी खास कारण से। ये उन्होंने भी, उससे पहले की बात है, इस बात को हवा दी कि यहूदियों का एक राष्ट्र अलग होना चाहिए, और जर्मनी के यहूदियों ने उसका विरोध किया, ये कह के कि मिट्टी पलीद हो जाएगी, हम सारी जगह से उखाड़ दिए जाएंगे, ये बात नहीं होनी चाहिए। लेकिन आतंकवाद तो उग्रवाद होता है, वो अपना काम करता है, और हिटलर ने उसको इस्तेमाल किया। अब आप ये अंदाजा लगाओ कि दूसरे विश्व युद्ध में अगर सोवियत यूनियन, जहां समाजवाद था सोवियत यूनियन में, वो अगर नहीं होता तो आज दुनिया की स्थिति क्या होती। उन्होंने ही तो हिटलर को हराया। लाल सेनाओं ने अनेक मुल्कों को आजाद करते करते बर्लिन में, जो जर्मनी की राजधानी थी, वहां की पार्लियामेंट के ऊपर लाल झंडा फहराया। कम से कम भी 3.5-4 करोड़ लोग शहीद हुए थे अकेले सोवियत संघ के। अब ये कोई बहुत पुरानी बात नहीं है, ये अलग बात है कि जिस